or welcome back to my channel. So friends, now I'm going to react on Maa Kasam by Krishna, lyrics breakdown by Rohan Cariappa. So हाँ guys, इसकी जो ओरिजिनल लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैंने इसके ऑलरेडी सॉन्ग पर रिएक्ट किया है. You can check that one out as well. So let's not waste any more time and let's get on into the video. हेलो नमस्ते पैरी पोना पाए लागू. मेरा नाम है रोहन कारियाप्पा एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन कृष्णास न्यू डिस माँ कसम. तो काफी सारे रेफरेंसेस और मेटाफर से लदा हुआ ये गाना है. तो पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद गाने के बारे में कुछ बातें होंगी तो वो की जाएगी. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द ट्रैक माँ कसम. मुफाड ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अनाउंस किया था कि उनका मार्च में ही ये गाना आने वाला है विद द सेम नेम माँ कसम. कृष्णा हियर वेरी स्मार्टली नेम्स हिज ट्रैक माँ कसम ताकि वो मुफाड के आने वाले ट्रैक को ओवरशैडो कर ले. अ रियली स्मार्ट मूव. ऑल्सो नोटिस व्हाट कृष्णा इज वेयरिंग. उसका जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा अंडरटेकर के कॉस्ट्यूम की तरह लग रहा है. बट 16th सेंचुरी में जो एनाबैप्टिस्ट एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो औरतों को जिंदा गाड़ते थे एज अ पनिशमेंट, उनका भी अटायर कुछ ऐसा ही होता था. हियर कृष्णा's attire could be a reference to how he is burying Mufad on this track. तूने लाइन क्रॉस करी तो मैं एक और बार लाइन क्रॉस करूंगा, आखिरी बार. इसमें कृष्णा is actually giving the reason why he jumped back into this beef for one final time, and the reason is mostly related to Mufad's posts and Mufad's live stream जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था. आपको लगा पड़ी हुई लकड़ी है बट वो छाता निकला. ठीक है, ये जो भी सारी चीजें हैं आप मेरे को हल्के में लोगे तो मेरी कला मेरे साथ है ब्रो. कोई सा भी आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ. कृष्णा सेज कि अगर तू लाइन क्रॉस करेगा तो मैं भी करूंगा. कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है. कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे. कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि ही वाज आउट ऑफ दिस बीफ एंड अगर मुफाड चुप रहता तो कृष्णा वापस नहीं आता एंड वही मुफाड के लिए भी बेहतर होता क्योंकि अब कृष्णा उसकी कहकर लेंगे. कैकरॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को लेकर. ओके, इस लाइन में बहुत कुछ है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्वियस मीनिंग कि कृष्णा सब देख रहा है एंड मुफाड ने उनका नाम लेकर अच्छा नहीं किया. ठीक है. देन कम्स द मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग. ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट एक एनिमे है जिसके पब्लिशर्स हैं बंदाई नाम को. तो बंद आय को यहाँ पर बंद आय यानी क्लोज्ड आय की तरह भी रेफर किया गया है एंड बंदाई नामको के नामको को नाम को यानी नेम को की तरह रेफर किया गया है. ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया कैकरॉट इज द बर्थ नेम ऑफ गोकू जो कि ड्रैगन बॉल जी के लीड कैरेक्टर है. तो कृष्णा कह रहे हैं कि इस बीफ गेम के लीड प्रोटैगनिस्ट वही हैं. ऑल्सो दिस सेंटेंस हैज नाम कोल करी नाम को लेकर. कोल कुड बी अ नेम ड्रॉप ऑफ दिस अमेजिंग रैपर जे कोल जिसका नाम लेकर लिल पंप ने उसे डिस किया था एंड देन ही गॉट लिरिकली मर्डर्ड बाय जे कोल. फेक करे मरेगा तो करेगा ना मिस कोई. कृष्णा सेज कि मुफाड इज नॉट रियल, ही इज फेक एंड अगर वो रैप छोड़ भी देते हैं तो उन्हें कोई ज्यादा मिस नहीं करेगा इस गेम में. रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई. येट अनदर डिस वेयर ही इज रेफरिंग टू मुफाड एज अ फीमेल. ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आने वाले हैं थ्रू आउट द सॉन्ग. जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई. कृष्णा हियर सेज कि जब तक मुफाड का फायदा हो रहा था वो भी रा कर रहा था यानी रफ्तार रफ्तार कर रहा था. ऑल्सो मटन रारा एक मटन की डिश का भी नाम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है. झटका लगा था तुझे महारानी के बाद. अच्छा, मटन दो कट्स में आते हैं, एक होता है हलाल कट एंड दूसरा होता है उसका ऑपोजिट झटका. कृष्णा सेज कि महारानी के बाद मुफाड की एग्जीक्यूशन हो गई थी. ऑल्सो झटका हैज एन ऑब्वियस मीनिंग जो कि होता है शॉक लगना. झटका लगा था तुझे महारानी के बाद, बोल बेटी सच अब तू सही है ना. देन कृष्णा सेज कि उस टाइम जो तुझे शॉक लगा था अब तो तू ठीक है ना. सीएट टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था. सीएट टायर का रेफरेंस हमने दशहरा में सुना था. जितनी भी हो चक्के जाम मैं सीएट का टायर. हियर कृष्णा सेज कि वो रबर टायर की बात नहीं करेंगे लेकिन मुफाड के पापा को रबर लगाना चाहिए था. रबर हियर रिफर्स टू कॉन्डम. कहने का मतलब है कि मुफाड शुडंट हैव बीन बोर्न. रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को. रोले तुझ में दम ना से कृष्णा मुफाड को कह रहे हैं कि यू कैन क्राई ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड लाइव बट तुझ में एक्चुअली दम नहीं है. ऑल्सो पंजाबी में रोले का मतलब होता है कंट्रोवर्सी खड़ी करना. ओके, द नेक्स्ट लाइन इज कि अगर तुझ में दम है तो जमुना पार करके दिखा. रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को. नाउ लॉर्ड कृष्णा ने पैदा होते ही अपने पिता वासुदेव के साथ यमुना रिवर को पार किया था एंड हियर कृष्णा इज आस्किंग मुफाड टू डू द सेम बिकॉज दिल्ली के जमुना पार इलाके में रागा का घर है हु हैज ऑलरेडी थ्रेटेंड मुफाड इन हिज स्टोरीज
स्टोरीज ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो कृष्णा कह रहे तू एक बार जमुना पार जाके दिखा अगर दम है तो। डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को। हियर कृष्णा सेज कि अगर मूफाड़ को कोई डिस करे तो वो मम्मी को जाके कंप्लेन करता है। इट्स अ वे टू शो कि मूफाड़ इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी इमोशनल एट हार्ट। दिस पर्टिकुलर लाइन वाज बेसिकली अ शॉट एट हाउ मूफाड़ वाज इमोशनली हर्ट बिकॉज कृष्णा ने उनके पेरेंट्स को डिस किया था एंड उनकी गर्लफ्रेंड को डिस किया था। उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। इन दिस लाइन कृष्णा क्लियर्स द एलिगेशन। ही सेज कि मैंने मूफाड़ की मम्मी को इंसल्ट नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट कि उनका बेटा निकम्मा निकला है। बाबा 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 ब्लैक शीप। ओके तो मोक्ष नाम के ट्रैक में पोसम्पा भाई पोसम्पा से जो नर्सरी राइम्स को इंक्लूड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पोसम्पा भाई पोसम्पा कलमकार में क्या हुआ, रिंगा रिंगा रोज इस तू रोज करे कोशिश, वो यहाँ पे भी जारी है विद दिस नर्सरी राइम कॉल्ड बाबा ब्लैक शिप। ऑल्सो ब्लैक शीप मीन्स एक ऐसा फैमिली मेंबर जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, रीअफर्मिंग द प्रीवियस लाइन ऑफ दिस ट्रैक। उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। बाबा 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 ब्लैक शीप, हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट। ट्रैक मीन्स सॉन्ग्स, बट जहाँ पे ओलंपिक्स के एथलीट्स भागते हैं उसको भी ट्रैक ही बोला जाता है। तो इस सेंटेंस में ट्रैक इज अ डबल एंटोंड्रे। हियर कृष्णा सेज कि वो हर ट्रैक पे एथलीट लगते हैं। फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं। प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कृष्णा सेज कि मूफाड़ के डिसेस में कृष्णा के लिए इंसल्ट्स हैं बट कोई भी ऑथेंटिक फैक्ट्स नहीं है। एंड अपकमिंग लाइंस में कृष्णा विल बस्ट अ फ्यू एलिगेशंस जो उन पे लगाए गए थे इन प्रीवियस 3 डिस ट्रैक्स। क्लियर करूं तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं। मूफाड़ ने अपने ट्रैक में बोला था कि कृष्णा अपने उम्र से छोटे रैपर रफ्तार के अंडर साइन है। अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर साइन शर्म कर। हियर कृष्णा सेज कि ही हैज शेयर्स इन कलमकार टू, तो ही इज अ पार्टनर एंड ही इज नॉट अंडर रफ्तार। नीचे तो तू अंशुल और टोनी के। देन कृष्णा सेज कि वो तो किसी के नीचे नहीं है लेकिन मूफाड़ अंशुल गर्ग और टोनी कक्कड़ के नीचे है बिकॉज दे आर द फाउंडर्स ऑफ डीएमएफ एंड मूफाड़ इज साइंड टू डीएमएफ। ये मिशनरी शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी कितने में बिकेगा तू दाम दे, ब्लो जॉब वाला लगता तू नाम से। ओके दिस वाज जाइब एट मूफाड़्स नेम। कृष्णा सेज कि ये नाम से ही ब्लो जॉब देने वाला लगता है बिकॉज ऑब्वियसली हिज नेम इज मूफाड़। बंटी को जाके अब गांड दे। बंटी इन दिस लाइन रिफर्स टू एमीवे बंटाई एंड बाकी सारा आप खुद समझ सकते हैं। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई राम दे। नाउ बूटी के 2 मतलब होते हैं। पहला वाला होता है पिछवाड़ा एंड दूसरा मीनिंग इज बूटी यानी वीड मैरिजुआना। कृष्णा सेज कि तेरी बूटी जली यानी इंग्लिश वाली बूटी जली यानी उसका पिछवाड़ा जला। ऑल्सो रेफरिंग टू हाउ मूफाड़ स्मोक्स अ लॉट ऑफ मैरिजुआना एंड वीड। देन इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज ये ना कोई रामदेव। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई रामदेव। बाबा रामदेव इज अ वेरी पॉपुलर योगा गुरु जो डिसीजेस को क्योर करने के लिए जड़ी बूटी बताते हैं यानी हर्ब्स बताते हैं। एंड इस सेंटेंस की वजह से बूटी बिकम्स ऑल इन ऑल अ ट्रिपल एंटोंड्रे। अब कौरी ही चिनाल बस जाए जाए फायदा। ओके अब यहाँ से थोड़े कॉम्प्लेक्स बात शुरू हो गए, थोड़ा ध्यान दो। मूफाड़ का असली नाम है गौरव एंड उसको फीमेल की तरह रेफर करने के लिए कृष्णा कॉल्स हिम गौरी। एंड देन ही सेज कि गौरी ही छिनाल है। छिनाल मतलब होता है कैरेक्टरलेस वुमेन, जो नाम मूफाड़ ने कृष्णा को अपने डिस विच आई एम अ गॉड में दिया था। फिलहाल ये सवाल तूने सीखा क्या चिन्नाल है। यहाँ कृष्णा कहते हैं कि अब मूफाड़ ही छिनाल है यानी गौरी ही छिनाल है क्योंकि वो वही जाता है जहां से उसको फायदा होता है। ऑल्सो बस जाए मीन्स ही ओनली गोस यानी वो तो बस वहीं जाता रहता है, वो वाला बस जाए इज ऑल्सो सिमिलर टू बस जाए यानी कहीं पर रह जाना। अरे यार ये तो हमारे घर पे आया और यहीं पर बस गया। ऑल्सो द वर्ड बस इन इंग्लिश मीन्स किस। तो कृष्णा सेज कि मूफाड़ इज अ कैरेक्टरलेस वुमन यानी छिनाल हु विल किस एनीवन जहां से उसको फायदा मिलेगा। एंड फाइनली वर्ड बस is also used to explain a person who is high. Like sentence में आप यूज कर सकते हो अरे यार he's too high man, he's buzzing, समझ रहे हो। एंड इस फोर्थ मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लाइन में नशा के ना रुकने की बात भी की गई है। बात भी तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। Damn, what a wordplay, brilliant line. But wait, do you think कि इस लाइन में इतना ही था? You're wrong. अब गौरी ही चिनाल बस जाए जाए फायदा, इस बात भी तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। Notice the name गौरी। गौरी एक्चुअली शाहरुख खान की वाइफ का भी नाम है एंड कृष्णा हैज नेम ड्रॉप्ड शाहरुख इन द वेरी नेक्स्ट लाइन। नशा रुक को अगर आप ब्रेक करोगे इट विल साउंड लाइक नशा रुक। तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। एंड द वे ही इज प्रोनाउंस्ड इट आल्सो गिव्स इट अवे कि ये इंटेंशनल था। व्हाट a level of lyricism have we reached here guys, amazing। बनाया मैंने जाके रावण को रामायणा, तेरी पहेली का अंजाम मार खाएगा। Now पिछली लाइन में शाहरुख के बारे में बात करती है एंड इस लाइन में भी आप शाहरुख के रेफरेंसेस देख सकते हो। The words used like रावण, पहेली, अंजाम were शाहरुख खान्स movies. Damn,
too good. Also, this line means कि कृष्णा ने रावण को, जो कि एक मीडियोकर फिल्म थी, उसको रामायण बना दिया. That is a cult. And in the next line, he threatens Mufad of beating him up. Backstabber तू है बेटी कहाँ है तेरा आईना. Here Krishna says कि Mufad himself is a backstabber, and then वो बोलते हैं कि अपने आप को आईने में देख तब तुझे समझ आ जाएगा. Also, this could be a reference to the poster of Dashera where mirrors यानी आईने को टूटा हुआ दिखाया था. लगता तू पुसी जो कि बिन वजह आईना. Now, pussy has two meanings. First is डरपोक इंसान, बहुत डरा हुआ इंसान. But it also has a much more obvious meaning, which is female reproductive part. And one thing that you know is that it doesn't come without efforts being put on it. Therefore, तू है pussy बिन वजह आईना. Also, वजह आईना is a word play on vagina, which is another word used for pussy. Crazy stuff. गाना था बेकार तो बोले था मैं बीमार पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना. Which I'm a god turned out to be a bad diss. तो Mufad in his live video said कि वो बीमार थे and बीमारी में उन्होंने ये गाना बनाया था. Krishna here refers to that and says कि वो सिर्फ एक बहाना था. Krishna then says कि वो नेवाल के जैसे हैं क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के ऐसे एक्सक्यूज सहे ना. Now सहे ना is a word play on sign up. And Saina Nehwal is a very popular Indian badminton player. पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना. What a wordplay yet again. अगली बार देखी तो तेरे लिए घुसंड है. Yet another warning about physically beating Mufad up. तुझे लगा तू जीता तुझ में घमंड है. Here he says कि अगर Mufad को लगता है कि वो जीता, वहीं हार गए थे जहाँ तुमने सोचा कि तुम मुझे हराओगे ब्रो. तुम लोग वहीं हार गए थे ब्रो. तो ये उसका एरोगेंस था. गानों में करे तू मेरे लंड का जिक्र मिस स्पाइस जेट से ज्यादा लगता तुझको पसंद है. Mufad ने मोक्ष के बाद अपने ऑलमोस्ट हर गाने में कृष्णा की पीनिस के ऊपर उन्हें डिस किया था. फुंसी से छोटा है सर तेरे लोड़े का सकता लोड़े की से बात की अकड़ा तुझे फुंसी बने दुनिया तो सुने याद रखे. टांगों के पिछोड़ा अब पहने गोटेगा छिनाल बोली वाह ये तो अच्छा खासा साइज है. कृष्णा हियर रिस्पॉन्ड्स टू दैट एंड सेज कि इसने मेरे पीनिस साइज के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन की अपने गाने में कि ऐसा लग रहा है कि मिस स्पाइस जेट से ज्यादा Mufad को कृष्णा के पीनिस में इंटरेस्ट है. मिस स्पाइस जेट इज रेफरिंग टू Mufad's गर्लफ्रेंड जिसके बारे में महारानी में भी जिक्र हुआ था. इसे नापने का शौक है. इसे नापने का शौक. इसे नापने का शौक है. इसे नापने का शौक है. इसे नापने का शौक कभी कांपेगा खौफ से. Wow, he used the melody and flow of नाचने का शौक song and made it नापने का शौक, referring to how Mufad has talked about his penis's size. Hashtag fix match संजीव चावला नहीं बेटा तेरा shit whack. Hashtag fix match एक हैशटैग है जो Mufad ने अपने 2020 के ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे डाला है, calling this beef a fixed match from Kalamkar's side. Referring to this, Krishna says कि तू हर बार hashtag fixed match करता रहता है and then he name drops this guy named संजीव चावला who is a cricket bookie जिसने इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच फिक्स करवाए थे और उसको बहुत ही रिसेंटली पकड़ा गया था. शक्ल से तू लगता है पैंजी. शक्ल से पैंजी का मतलब होता है शक्ल से ट्रांसजेंडर या शक्ल से किन्नर दिखना. स्कैंडल में हैंसी करियर डूबा हुआ बिग क्रैश. हैंसी से यहाँ पे मतलब है हैंजी क्रॉनिये हु वाज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर. बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे अपने टाइम के जिसको मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में पकड़ लिया गया था. एंड गेस करो वो मैच फिक्सिंग का बुकी कौन था. Yes, you're right. It was Sanjeev Chawla. उस स्कैंडल के बाद हैंजी क्रॉनिये was never allowed to play for South Africa and 2 years later he died in a plane crash. Now ये सारी चीज कृष्णा ने इस एक लाइन में एक्सप्लेन करी है एंड हैंजी क्रॉनिये को Mufad से भी कंपेयर किया है. बोले कलमकार से 5 लोग ने डिस किया. 5 लोग की तरह शायद मैंने कुछ मिस किया. डिस किया 2 ने. Mufad has been calling it a कलमकार versus Mufad मैच जिसमें वो 5 लोगों के अगेंस्ट अकेले खड़े हैं. Here Krishna says कि 5 नहीं सिर्फ 2 रैपर्स ने डिस किया था फ्रॉम कलमकार, हरजस एंड कृष्णा हिमसेल्फ. डिस किया 2 ने. रंग तेरे हैं दोगले. तूने बंटी के फैंस को प्रजा बोल के लिस्ट किया. Here Krishna says कि Mufad ने एमिवे के फैंस को प्रजा बोल के उनको इनलिस्ट किया यानी उनका सपोर्ट और हेल्प लिया उनको प्रजा बोल के. 3 दिन लापता मैंने करा केस क्लोज. Mufad took 3 days to respond to महारानी. कृष्णा says कि Mufad 3 दिन तक लापता थे एंड उसके बाद उन्होंने ये बीफ गेम का केस क्लोज कर दिया. जब रियल लाइफ में भी कोई मिसिंग हो जाता है, जो कोई खो जाता है, तो पुलिस एक टाइम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखती है. अगर उनको कोई लीड नहीं मिलती, अगर उनको कोई क्लू नहीं मिलता तो वो केस क्लोज कर देते हैं. इसी चीज को कृष्णा ने रेफर करते हुए ये लाइंस लिखी है. रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो. रागा से चपेट दो रेफरिंग टू 2 diss tracks by रागा नेमली जहन्नुम एंड नो ऑफेंस. अब गौरी पाल के गाल काट के लाल बिल्कुल जैसे तूने बोला इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो. कृष्णा सेज की रागा की चपेट के बाद Mufad का पिछवाड़ा लाल हो चुका है. ही देन रेफर्स टू Mufad's diss.
ब्रो गोरा चिट्टा लौंडा है तो पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो। कृष्णा सेज कि जैसे तूने मेरा फेस का कलर बताया था वैसे ही तेरे पिछवाड़े का कलर हो चुका है। हाई फाइव जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। ना इससे पहले हम एलान ट्रैक में हुए पिंक कलर वाले रेफरेंस की बात कर रहे थे जो कृष्णा के लिए बोला गया था, एंड उस एग्जैक्ट सेम लाइन के बाद मूफार्ड ने एलान ट्रैक में एक हाई फाई दिया था। ब्रो गोरा चिट्टा लौंडा है तो पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो, हाई फाइव। And in these bars, Krishna returns the hi-fi with top-notch rhyming and great stuff. हाई फाइव जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। Jalpari was the name given to Mufard, and Krishna says कि बड़ी लहर आ रही है, referring to himself as high tide, and उसमें जलपरी डूब रही है। ये हाइप की है भूखी दे तो थोड़ी लाइमलाइट। Self-explanatory bar है। Here he says कि Mufard just wants hype and fame. ये फाइट नाइट तो मैं लगू माइक टाइसन। Here Krishna says कि if this beef is a fight, then Krishna is the Mike Tyson. Mike Tyson is regarded as the hardest puncher ever in the history of boxing. He was also one of the most feared boxers of all time. Too sick like twice I roll the dice right. Too sick is a double entendre where the first meaning is Krishna is too sick, यानी Krishna is too good, बहुत सही है. Second meaning is too sick, यानी मूफार्ड बीमार है, जो अपने पहले डिस्ट्रैक्ट लिखते वक्त वो एक्चुअली थे। नाउ टू सिक हैज अनदर मीनिंग जो हमें नेक्स्ट लाइन के बाद पता चलेगा। Too sick like twice I roll the dice right. नाउ टू सिक हियर इज 2 6 like twice I rolled the dice right. Now dice में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होता है 6, एंड 2 बार डाइस को अगर सही है, एंड दैट मेक्स टू सिक अ ट्रिपल एंटोंड्रे। फैंटास्टिक। स्टूडियो की बात तुझे याद होगी, तेरी आवाज सुने बिना सबकी सांस उड़ी, पूरी अपनी जनता भाग उठी जब तूने जूते खोले और गंदी बात उठी। नाउ इसको भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इज टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट जिसमें स्टूडियो के बाहर जूते उतारने के बाद मूफार्ड के पांव से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी, एंड इज जस्ट रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट इन दीज बार्स। Mr. Smelly Foot, got killed by Mr. Yellow Tooth, Damn, that is smart. He's addressed himself as Mr. Yellow Tooth, and now he's addressing Mufard as Mr. Smelly Foot. And अभी तक इस डिस ट्रैक में this is the second time that Krishna has accepted a diss. पहले वो पिंक कलर का जो रेफरेंस था उसको एक्सेप्ट किया, now येलो टूथ को भी एक्सेप्ट किया, and actually it's way smarter than saying मेरा पिंक फेस नहीं है या मेरे दांत पीले नहीं है. So good strategy by Krishna. अंशुल के आगे ज्यादा ना झुकना, कहीं ज्यादा घिस ना जाए तेरा घुटना। अंशुल गर्ग इज द co-founder of DMF जिसको मूफार्ड ने साइन किया है, एंड हियर कृष्णा सेज कि अंशुल को ज्यादा ब्लो जॉब मत दिया कर। नया है सवेरा दिल तेरा केरा, आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा। Now one interesting fact. आज मनेगा दशहरा, जख्म का गहरा, पहले था ये कहरा, निकलेगा दिवाला कहरा। नया है सवेरा दिल तेरा केरा, आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा, लुगाई वाला चेहरा, ब्लाउज जाके पहना, नाच मेरे आगे तब फेंकूंगा पैसा। It is the second time in this track already जब किसी गाने के हुक के मेलोडी और फ्लो पे ही मूफार्ड को डिस किया गया। नया है सवेरा दिल तेरा केरा। नया है सवेरा could be a response to मूफार्ड्स क्लेम कि जब उनका और कृष्णा का बैटल होगा तो सुबह हेडलाइन होगी कि मूफार्ड ने कृष्णा को हरा दिया। तो हियर कृष्णा सेज कि ये वाला जो सवेरा है वो नया है, एंड इसमें ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं छपेगी। आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा। हियर कृष्णा सेज कि अब दशहरा खत्म हुआ, अब जन्माष्टमी का टाइम है। दशहरा इज एन इंडियन फेस्टिवल टू सेलिब्रेट लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण, एंड ऑल्सो ये मूफार्ड के पिछले डिस्क का भी नाम था बिकॉज ही रेफर्स टू Raftar as Ravan. And Janmashtami on the other hand is the festival to celebrate the birth of Lord Krishna. So Ramayana happened way before Krishna was born, and hence Dashera अब खत्म हो चुका है, and अभी जन्माष्टमी का टाइम आ चुका है। लुगाई वाला चेहरा, ब्लाउज जाके पहना, नाच मेरे आगे तब फेंकूंगा पैसा। ये बार को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ड्रेसिंग मूफार्ड एज अ फीमेल येट अगेन, बट यहाँ पे जो वर्ड्स की सिलेक्शन हुई है वो बहुत ही केयरफुली चोजन वर्ड है टू मैच दिस स्मॉल क्लिप ऑफ मूफार्ड जिसमें वो डांस कर रहे हैं। What is the context of this video? Is it a deep fake video? We can only take guesses. मुझसे बुरा लगता है तू। मूफार्ड ने अपने लास्ट डिस में कृष्णा और रफ्तार को एंटीक बोला था, एंड हियर कृष्णा सेज कि मूफार्ड लुक्स मोर एल्डरली देन हिम। स्टिल ज़िकी मीडिया का कूड़ा लगता है तू। रेफरेंस टू दिस लाइन फ्रॉम महारानी। पड़ा ज़िकी मीडिया के कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते। एंड देन ही सेज कि तू अभी भी ज़िकी मीडिया का कूड़ा ही लगता है।
सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। Now this whole line is filled with genius double entendres. So first let's go through the obvious meaning where कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड is soft like a silk and मुफाड को गंगा में कूद जाना चाहिए एकदम रूट के सबसे। And then कृष्णा says कि मुफाड भागीरथ में जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है उसमें थोड़ा सा डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। ओके अब ऑब्वियस मीनिंग समझ आ गया, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। मोहित चौहान नाम के सिंगर के बारे में तो सुना होगा जिन्होंने रॉक स्टार के सारे गाने गाए हैं। वो बॉलीवुड से पहले एक लेजेंडरी बैंड का हिस्सा थे। द बैंड वाज कॉल्ड सिल्क रूट। उसका नेम ड्रॉप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी भागीरथ इज द नेम ऑफ द किंग जिसने तपस्या करके लॉर्ड शिवा के द्वारा गंगा को हेवन से धरती पे बुलाया था एंड उन्हीं के नाम पे भागीरथ ट्रिब्यूटरी का नाम भी रखा गया था। तो कृष्णा सेज कि कृष्णा भागीरथ है, भागीरथ मैं एंड उन्हीं के द्वारा बुलाई गंगा में मुफाड डूब रहे हैं। ऑल्सो डूबा डूबा रहता हूँ जो गाना है वो सिल्क रूट बैंड का ही गाना है एंड दैट्स व्हाई यू विल सी डूबा डूबा रेफरेंस एट द एंड ऑफ दिस बार। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। व्हाट अ लाइन। वो वॉइस नोट डिस गेम से पुराना भड़काने का तरीका भी लेम है तुम्हारा। ओके हियर्स समथिंग न्यू। कृष्णा सेज कि जो हरजस का वॉइस नोट दशहरा में प्ले किया गया था जिसके बाद एकदम हड़कंप मच गया था। आई थॉट कलमकार हैज नो वे टू जंप बैक इनटू दिस गेम। अबे अंकित मेरा दिमाग खा रहा है बेंचोद, एक तरफ हो जा या मुफाड से मिल ले या हमारे साथ रह ले। ऐसे चुतिया बनती फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जा एक काम कर और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है। चूतिया बनती बेंचोद। वो जो वॉइस नोट था वो डिस गेम से पुराना था। अज्यूमिंग दैट कृष्णा इज सेइंग द ट्रूथ आई थिंक ये वॉइस नोट हैप्पी दिवाला रावण के बाद का कभी हो सकता है। मे बी आई एम जस्ट पुटिंग आउट गेसेस। देन कृष्णा सेज कि मुफाड भड़काना चाह रहा था लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा लेम है। अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पा रहा क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर सांप नहीं पाला। मुफाड का पूरा नाम है गौरव पाल। कृष्णा प्लेज विद हिज सरनेम एंड सेज कि मैं गौरव को पाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं कुत्ते पालता हूँ सांप नहीं, रेफरिंग टू मुफाड एज अ स्नेक। मुफाड का एक डिस ट्रैक आया था रागा के लिए नेम्ड बिच आई एम अ डॉग। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि तू डॉग नहीं है तू स्नेक है। और हर जस छुपा रुस्तम के टाइम पे हमने उसे बोला ब्रो मत कर डिस तू कर, उसने बोला भाई मुझे करना है वो है उसकी मर्जी एंड वी डोंट हैव एन इशू। ये भी बहुत आसान है समझना। ही इज जस्ट क्लियरिंग आउट द एलिगेशंस ऑन कलमकार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रफ्तार और अंकित अपने आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन कृष्णा सेज कि डिसिंग मुफाड वाज हर जस्ट हिज पर्सनल चॉइस एंड वी डिड नॉट intervene in that. बात करूं सिर्फ अपने लिए और मुझे महारानी से नफरत है। Now Krishna here is smartly trying to make this a one-on-one contest between him and Mufad. And then he says कि वो सिर्फ खुद को डिफेंड करेंगे एंड खुद के लिए ही बात करेंगे। तो अगर आपको डिस करना है तो कृष्णा को डायरेक्ट डिस करो, किसी और के नाम पे मत डिस करो। And then he says और मुझे महारानी से नफरत है। he hates Mufad. As simple as that. तान के घूमू में सीना जैसे शत्रुघ्न। Okay, शत्रुघ्न according to Indian mythology is Lord Ram's brother and बोला जाता है कि he is the half component of Lord Vishnu and guess who was the 8th avatar of Lord Vishnu? Yup, it's Lord Krishna. Now here Krishna says कि वो अपना सीना तान के चलते हैं जैसे शत्रुघ्न। सीना here is yet another double entendre where the obvious meaning is chest यानी छाती सीना, but also it makes the surname of a very popular Bollywood actor शत्रुघ्न सिन्हा, hence तान के घूमू सीना जैसे शत्रुघ्न। Great line, brilliant. तान के घूमू में सीना जैसे शत्रुघ्न की दोनों को दिया जन्म लगता कृष्णा ही दशरथ है। Okay, coming back to the mythology, लॉर्ड शत्रुघ्न के फादर का नाम था राजा दशरथ एंड उनके 5 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एंड शांता। कृष्णा सेज कि वो इतने रैपर्स को जन्म दे रहे हैं यानी करियर्स दे रहे हैं जैसे वही दशरथ है। खटे गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा को बचपन में प्यार से गोपाल या गोपाला भी बुलाया जाता था एंड कहा जाता था कि लॉर्ड कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड वाज वेरी नॉटी। उनको मलाई खाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो हांडी तोड़ देते थे लोगों की ताकि उसमें से मलाई निकले और लॉर्ड कृष्णा उसमें से सब मलाई खा ले। अब इस लाइन में गोपाला इज लॉर्ड कृष्णा and Krishna is obviously referring himself as Gopala. तेरी हांडी ना तोड़ दे, हांडी is like मटका and in this sentence it refers to ass यानी पिछवाड़ा। कृष्णा here says कि गोपाला थोड़ा नटखट है, वो थोड़ा नॉटी है यानी कृष्णा is a little bit naughty
एंड Okay. वो मुफाड़ का पिछवाड़ा तोड़ देंगे। एंड द नेक्स्ट लाइन इज गोपाला तेरी हंडी ना तोड़ दे, फिर सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। नाउ सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। इस बात को एक्सप्लेन करने का कोई भी सोफिस्टिकेटेड वे नहीं मिला मुझे, तो बेसिकली हियर मक्खन रिफर्स टू कृष्णास स्कम। ट्रैक पे तो यहाँ सारे बनते हैं हार्ड, पर मिल के डर से हो जाते ये तोतले। नाउ इस लाइन के भी दो मीनिंग है। द ऑब्वियस मीनिंग इज मुफाड़ ट्रैक पर हार्ड बनता है बट सामने मिलने से डरता है। द सेकंड मीनिंग इज अगेन अ माइथोलॉजिकल वन। कृष्णा की मम्मी जो थी वो दूध और मलाई एक हांडी में रख के छुपा के जाती थी बिकॉज शी न्यू कि कृष्णा को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जब वो वापस आती थी उनको वो मिलता नहीं था बिकॉज तब तक लॉर्ड कृष्णा दूध और मलाई चुरा के उसको खा चुके होते थे। एंड जब उनकी मम्मी उनसे पूछती थी कि दूध और मलाई कहाँ गई, तो वो तुतला के और स्टैमर करके उनको ये बोलते थे कि बंदर आया और बंदर ने दूध और मलाई खा ली। एंड दैट्स व्हाई द लाइन सेज मिल्क के डर से तोतले हो जाते थे। पर मिल के डर से हो जाते ये तोतले। वाओ, अमेजिंग लाइन। कर मेरी बात मैं तो करता हूँ ड्रग्स नहीं, माल नहीं फूकता और देता मैं फक्स नहीं। Again, Krishna is very smartly trying to make this a one-on-one contest between Mufad and himself, ताकि Mufad के पास कहने को facts कम रहे। Now here Krishna is responding to the allegations put by Mufad in his last track Dashera, जिसमें उन्होंने बोला था कि DNH, जो कि कलमकार का दूसरा नाम भी है, means दारू एंड हैश। DNH मतलब दारू एंड हैश। तो कृष्णा कहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेते एंड वो माल भी नहीं फूकते। तुझे लगी बड़ी चुल सच की, तू करता है दोनों, अब बोल ये सच नहीं सच यही। एंड हियर कृष्णा सेज कि मुफाड ड्रग्स भी करता है एंड माल भी फूकता है। बोल ये सच नहीं सच यही, तू चाहता है हाइप, तू चाहता है रफ्तार करे तुझे रिप्लाई। अगेन बहुत आसान है इस लाइन को समझना। ही सेज कि मुफाड बस रफ्तार से रिप्लाई चाहता है ताकि उसको और हाइप मिल जाए। तूने करा डिस जिसने माना तुझे भाई ताकि तू बन जाए एक और बंटाए। हियर कृष्णा कंपेयर्स मुफाड टू एमिवे बंटाए एंड सेज कि मुफाड भी भाई बोल के डिस करता है ताकि वो भी नेक्स्ट बंटाए बन जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कृष्णा बंटाए ने भी रफ्तार को भाई बोल के बाद में डिस किया था जिससे उसको हाइप मिली थी। डिस क्यों करे उसे जिससे ली उधारी तूने। नाउ हियर कृष्णा सेज कि मुफाड डिस्ड द पर्सन जिससे उसने उधारी ली। अब आइदर इट कुड बी रफ्तार और इट कुड बी कृष्णा हिमसेल्फ। बट इसके आगे आने वाली लाइंस आर कनेक्टेड टू महारानी डिस, तो माई गेस इज कि उधारी वाली बात शायद कृष्णा से रिलेटेड हो सकती है। सदमा लगा आखिरकार काटे बाल, फिर जाके काली करी सुनहरी वाली ये दाढ़ी, तूने जल परी मर पड़ी फिर से मरा ली तूने। Here Krishna is talking about the impact that Maharani had on Mufad. He says कि महारानी के बाद ऐसा सदमा लगा मुफाड को कि उन्होंने अपने बाल दाढ़ी सब वापस ब्लैक डाई कर ली। Damn, some sick lines coming up. दशहरा में मुफाड ने अपने आप को बीथोवन से कंपेयर किया था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल म्यूजिशियन है। हर बीट लगे हेवन मैं लिरिकली बीथोवन। एंड कृष्णा सेज कि मुफाड बीथोवन तो नहीं है but Krishna is Bach. Now Bach is considered to be the best composers of all times. And it is said कि Beethoven was a huge admirer of Bach. By the way, classical composers वही होते हैं जिनको आपने स्टेज पर एक स्टिक वेव करते हुए देखा होगा ऑर्केस्ट्रा के आगे। उस स्टिक को बेटन भी कहा जाता है। मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ बिकॉज आगे चल के इसी रेफरेंस का यूज होने वाला है। कृष्णा सेज कि मुफाड इज एलिमेंट्री, यानी वो बहुत ही बेसिक रैप करते हैं, whereas कृष्णा के बार्स आर लाइक जेल के बार्स जिसमें मुफाड कैद हो रहे हैं। एंड पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट में जो अथॉरिटीज होती हैं जो आपको जेल करती है, उनके हाथ में जो एक मारने के लिए मोटा सा डंडा होता है, उस डंडे को भी बेटन कहा जाता है। इन लाइंस में मुफाड सिंपली कह रहे हैं कि मेरे गाने इनके करियर पर स्कार्स यानी निशान छोड़ के जाएंगे एंड दे प्रिटेंड टू बी हार्ड टिल कृष्णा स्टार्ट्स वेविंग द स्टिक, referring to how he is like Bach and Bach used to wave sticks to start the symphony. Symphony is a name given to a musical composition जो ऑर्केस्ट्रा में बजाता है एंड उसका जो कंपोजर होता है वो ऐसे स्टिक हिला के उस सिम्फनी को शुरू करता है एंड उसको आगे भी बढ़ाता है। एंड सिमिलरली जैसे मुफाड कृष्णा के जेल रूपी बार्स में कैद हो गए हैं, तो कृष्णा उस बेटन को वेव करके उनके चीखने की सिम्फनी सुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक कृष्णा का डिस्क ड्रॉप नहीं होता सिर्फ तब तक आर्टिस्ट हार्ड बनते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया मेटाफर। व्यूज कम आए तो लगाए तूने ऐड, दैट्स फैक्ट। नाउ मोक्ष जो ट्रैक था उसको मुफाड ने अपनी इंस्टा पर प्रमोट किया था पैसे लगा के, कमेंट डाले फेक वाले वैक, दैट्स फैक्ट। एंड देन यूट्यूब पर भी बिच्चम गॉड के वीडियो के नीचे हमने फेक एंगेजमेंट एंड फेक कमेंट्स देखे थे। डाले प्री रिटन वाले रैप, दैट्स फैक्ट। मुफाड ने अपने डिस
बिच आई एम अ गॉड में अपने पुराने वर्सेस जो उन्होंने लिखे हुए थे कभी और, उसको रिसाइकिल करके रीयूज किया था। एंड एक्चुअली मुफाड ने जो वर्स यूज किया था बिच आई एम अ गॉड में, वो उन्होंने अपने एक इंस्टा लाइव पर भी परफॉर्म करके सुनाया था। कुछ अनरिलीज सुनाता हूँ, ठीक है, जैसे ज़्यादातर होता नहीं है अनरिलीज में कर रहा हूँ लाइव पे, बट आज करते हैं, आज फील में करेंगे। सुन, महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट में फंसा रखू लंड पे बोलू की झूठ में, सीरों पे रह के मैं हीरो बना सबका, नेम फेम में सब तेरी बहन की चूत में। प्रणाम अस्सलाम वालेकुम, आजादू मैं मर्जी का मालिक हूँ, कान बंद करना बालिक तो बुद्धि से गाली भी शायरी में दूं मैं, वो गाली को निकालता नहीं गाने में तो देता हूँ सिलेबस, लेबल से साइन होके इन्हें लगू बेबस, मैं सिखो तुम क्या ही करोगे मुझे वायरल पे भेज के, ईमान एबी में होना नहीं फेमस। मूविंग ऑन, डेडलाइन में ही हुआ तेरा रैप, दैट्स फैक्ट। फाइनली मुफाड couldn't match his own 24-hour deadline जो उन्होंने हैप्पी दिवाला रावण में सेट की थी। पहले डिस फिर बोले नो हेट, छोटे तू कहना क्या चाहता है। मुफाड in his life was very sad about what happened। उन्होंने ये भी बोला था कि उनको हरजस और रफ्तार से कोई हेट नहीं है। ये फालतू की बातें हैं, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक दो भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से। सेम चीज उन्होंने हर गंगे के बाद भी बोली थी कि उन्हें एमवे से ज्यादा कुछ पंगा नहीं है, उनको बस प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने डिस ट्रैक में बोल दी। तो कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि मुफाड डिस भी करता है और बोलता है हेट भी नहीं है, एंड देन ही आस्क्स मुफाड टू मेक हिज माइंड। अबव द बेल्ट की बात करे पर मजा तो तुझे बिलो द बेल्ट रहने में आता है। मुफाड ने ऐलान में रागा और कृष्णा को कॉल आउट करते हुए बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, यानी पर्सनल कमेंट मारते हैं। हियर कृष्णा रिस्पॉन्ड्स टू दैट बाय सेइंग कि मुफाड अबव द बेल्ट रहने की बात करता है, लेकिन उसको मजा बिलो द बेल्ट रहने में ही आता है। यट अनदर ब्लो जॉब रेफरेंस। मुझे जोड़ मत किसी और के उसूल से। हियर कृष्णा सेज कि मुफाड के उसूल होंगे अबव द बेल्ट रहने के या ट्रैक लीक ना करने के, बिकॉज मुफाड ने उसूलों की बात करी थी। मुफाड ने अपनी स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मोक्ष को इन लोगों ने लीक करवा दिया था, जो कि मुफाड के उसूलों के खिलाफ है। तो हियर कृष्णा सेज कि मुफाड को किसी और के उसूलों से कृष्णा को टारगेट नहीं करने चाहिए, बिकॉज कृष्णा की आइडियोलॉजीज काफी अलग है। 2 बार लिया एल तूने जैसे कूल जे। 2 बार एल लेने के 3 पोटेंशियल मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज द नेम ऑफ द रैपर LL Cool J, and that's why the line says 2 बार L लिया जैसे तू है Cool J. The next meaning is loss. Krishna says कि Mufad lost to Krishna twice, once after Untitled and then after Maharani. तो ऐसे करके Mufad ने कृष्णा से 2 L ले लिए। The third meaning of L is being displayed on your screens. मेरे बॉल्स क्यों पास तेरे मुंह के जैसे लेते शॉट जब लेट के तुम पूल में। नाउ ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। कृष्णा बोल रहे हैं कि उनके बॉल्स यानी टेस्टिकल्स मुफाड के मुंह के बहुत ज्यादा पास है, एंड देन ही कंपेयर्स इट टू हाउ पूल खेलते वक्त जब शॉट लेते हैं तब पूल टेबल पर पड़ी बॉल्स फेस के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। अमेजिंग रेफरेंस, टू गुड। आज अवाम खुश तेरी प्रजा को गार्ड के। अवाम refers to Krishna's fan army and प्रजा refers to Mufad's fan army. कृष्णा सेज कि आज मुफाड की फैन आर्मी को गार्ड के उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। अब मिलूंगा तुझे मैं तेरे घर के पास में। The meaning of this line is simple कि वो मुफाड को रियल में उनके घर के पास मिलेंगे। But if you notice the video, Krishna is actually shooting near Harinagar, the place where Mufad lives. Also, he's wearing his infamous cap जो वो diss tracks निकालते वक्त पहनते हैं। तू बना रहा डिस और मैं बना रहा हिट, देख लेंगे कौन क्या करता है इस साल में। Here कृष्णा says कि मुफाड इस पूरे साल डिस बनाएगा एंड मैं यानी कृष्णा पूरे साल हिट्स देते जाऊंगा। He then says कि इस साल के एंड में देख लेंगे कि कौन कहाँ होगा। 3 गाने बाद भी मुझे ये दाद तेरे। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड ने 3 गाने बनाए पर फैंस अभी भी कृष्णा को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेरी खुशियाँ खत्म करी रात लेके। नाउ दिस लाइन मीन्स कि उन्होंने ये गाना सिर्फ एक रात लेके लिखा है, एंड इस गाने के बाद मुफाड जितनी भी खुशी मना रहे थे बीफ जीतने की वो सब खत्म हो जाएगी। लाइफ अपनी कर मुझे डेडिकेट कर, थोड़ा मेडिटेट, पूरी जिंदगी मुझे जवाब देते। नाउ हियर्स अनदर स्मार्ट मूव। कृष्णा नोज कि अभी 1-2 डिसेस और निकालेंगे मुफाड, है ना, तो ही स्पिन्स द टेबल एंड सेज कि इस ट्रैक के बाद मुफाड को इतना स्ट्रेस होगा कि उसको मेडिटेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल डेडिकेट हिज होल लाइफ जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रैक। करूं जो भी बोलूं एंड आई डोंट टॉक शिट बॉय, अगली बार जवाब मेरा होगा नहीं डिस बॉय। कृष्णा हैज सेड दिस टाइम एंड अगेन कि वो जो ट्रैक में बोलते हैं वो रियल में भी करते हैं, एंड आफ्टर दैट ही सेज कि अगला जवाब वो डिस से नहीं देंगे बल्कि हिट से देंगे। तुझे लगे 3 गाने करने रिप्लाई, मेरा 1 गाना करे 3 को डिस्ट्रॉय। महारानी के बाद मुफाड केम अप विथ मोक्ष, ऐलान एंड दशहरा। ईच वन हैड अ स्पेसिफिक सेक्शन डिसिंग कृष्णा। तो कृष्णा हियर सेज कि मेरे 1 गाने का रिप्लाई देने के लिए तुझे 3 गाने लगे, बट माँ कसम विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रीवियस ट्रैक्स। वो भी वॉइस नोट के बिना
fuck it snitch. वॉइस नोट्स के बिना एंड देन कृष्णा कॉल्स मुफार्ड अ स्निच। स्निचिंग क्या है? अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो स्निचिंग का मतलब होता है चुगली करना। अब नॉर्मल जिंदगी में, आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में ये बहुत नॉर्मल है, बट हिप हॉप में बिल्कुल भी नहीं। सो हिप हॉप वाज ओरिजिनेटेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड उस टाइम पर गैंग्स होते थे। एंड उस टाइम ही नहीं, आज भी अगर आप किसी भी गैंग का पार्ट रहोगे तो वहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आप अपने दोस्तों की चुगली कभी नहीं करोगे। आप 2 मुक्के एक्स्ट्रा खा लो लेकिन चुगली नहीं करनी। रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक पॉपुलर रैपर है नेम तकेशी 69। उनको बहुत सारे चार्जेस के लिए अरेस्ट किया गया, बुक किया गया एंड लाइफ सेंटेंस सुना दी गई। बोला जा रहा था कि वो 47 इयर्स तक प्रिजन में रहेंगे। एंड इसी के डर से तकेशी 69 ने अपने गैंग मेंबर्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी ताकि तकेशी 69 का प्रिजन सेंटेंस जो है वो कम हो जाए। नाउ इट लॉजिकली कम्स अक्रॉस एज एन ओके थिंग कि चलो ठीक है यार, उसको अपनी भी तो सोचनी है ना, उसको अपनी लाइफ भी तो देखनी है। बट व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप एज अ कल्चर एंड गैंग एज अ कल्चर, उसमें ये बहुत ही जलील कर देने वाली बात होती है। एंड तकेशी 69 को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जलील किया जा रहा है। उसको कोई भी 69 नहीं लिख रहा है, उसको सब स्निच 9 लिख रहे हैं। Snitching, working with the government. तो कृष्णा हियर सेज कि अपने ही दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक में लीक करना इज स्निचिंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट में मेरे को बताओ। क्या आप जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ? मेरे ओपिनियन दशहरा के ब्रेकडाउन के वक्त आप जान लोगे। हियर इज अनदर क्लिफ हैंगर फॉर यू गाइस। ओ, अब प्रमोशन के लिए धन्यवाद। एल्बम ड्रॉपिंग दिस समर। रेस्ट इन पीस। Rest in Peace is a spin-off on Rest in Peace. It is also a name of a very popular song from a 1995 album named Season of the Sickness. Rest in Peace basically means go to hell. माँ कसम, हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम। माँ कसम, पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन। Now in this part again, Krishna is using a flow from his opponent's track to diss his opponent. मुफाड़ का एक गाना माँ कसम जो इसी महीने रिलीज होने वाला था, उसकी एक लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो यूट्यूब पे रिलीज हो गई है। अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस वीडियो जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस गाने का जो हुक है उसकी अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर टू दिस पार्ट ऑफ माँ कसम। काफी सही। माँ कसम, हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम। नरम रैपर क्योंकि मुफाड़ was emotionally hurt because of all the personal attacks. माँ कसम, पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन। ये तो आप समझ ही गए होगे। माँ कसम, 5 की बात करे पर अकेला मैंने किया तुझे खत्म। मुफाड़ talks about killing all the 5 members of कलमकार, but कृष्णा ने अकेले ही मुफाड़ को हैंडल कर लिया। माँ कसम, तेरे मुंह से भाईचारे वाली बातें होती नहीं हजम। Referring to Mufad's live video where he was still addressing Harjas and Raftar as भाई। मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक भाई, 2 भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से। And with that, this huge ass breakdown is finally over and the final score is now बहुत सारी बातें करनी थी about diss tracks and what makes a diss track really impactful, but breakdown was damn huge. So we'll cut it short here. इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट एक आपको सिंपल सी चीज़ बता के जाता हूँ कि एक बढ़िया सा जो डिस ट्रैक होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक्निकलिटी एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फैक्ट्स। एंड अगर ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके डिस ट्रैक में हो तो यू कैन हर्ट योर ओपोनेंट रियली बैड। अच्छा, नाउ यू कैन शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय बाइंग माय damn good. So guys, ये था कृष्णा के माँ कसम का ब्रेक डाउन एंड इट इज too damn like fire. It's too good यार, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला ट्रैक। एंड ये वाला ट्रैक तो मतलब कृष्णा ने जो बनाया है ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता लाइक लिखने का। सीरियसली DHH में आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा डिस ट्रैक अभी तक आया है। आई डोंट थिंक सो एंड आई जस्ट लव्ड इट। आई एक्चुअली लव्ड इट सीरियसली। एंड सॉन्ग का ओपिनियन मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया, यू कैन चेक इट आउट। एंड ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो या गाइज, I loved it and हाँ यही था मेरा reaction on this lyrical breakdown of Krishna's माँ कसम. And if you guys like it, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for daily reactions. I'll see you guys next time. Till then, take care. Mwah. See ya. Love you guys.